दोस्तों सेल्स कैसे होती है उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे दोस्तों। कैसे उसको शुरू करें, कैसे और ज्यादा से ज्यादा आप कर पाएंगे और कैसे आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं दोस्तों सेल्स प्रोफेशन में। दोस्तों एक्चुअली सेल्स एक नंबर ऑफ गेम्स है। जितने ज्यादा लोगों से आप मिलेंगे दोस्तों उनके अंदर से आपका एक रेशियो बनेगा कि आप 10 में से 10 लोगों से मिलते हैं तो कितने लोगों को आप सेल्स कर पाते हैं, 20 लोगों से मिलते हैं तो कितनों को आप सेल कर पाते हैं। दोस्तों यदि आप भी सेल्स में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप रिकॉर्ड रखना शुरू करिए दोस्तों। जब आप सेल्स में रिकॉर्ड रखना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद आपकी सेल्स ऑटोमेटिक बढ़नी शुरू हो जाएगी दोस्तों। रिकॉर्ड से आपको क्या पता चलेगा दोस्तों, जिन भी कस्टमर से आप मिलते हैं और उनका रिकॉर्ड्स आपके पास है तो आपको धीरे धीरे ये पता लगेगा कि आप कितने लोगों से मिलते हैं और उन लोगों में से कितने आपके प्रोडक्ट को खरीद पाते हैं और कितनी आप सेल कर पाते हैं। जब वो रिकॉर्ड्स आपके पास होगा दोस्तों और जब उस रिकॉर्ड्स को आप देखेंगे तो आपकी जो कैपेसिटी है सेल्स करने की या कस्टमर से मिलने की या लोगों से मिलने की वो बढ़ जाएगी दोस्तों। जब आप रिकॉर्ड्स रखना शुरू करेंगे दोस्तों तो आपको ये पता लगेगा कि आप यदि एक दिन में 20 लोगों से मिलते हैं तो उन 20 के अंदर से कितने लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदते हैं। और वही रेशो जब 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में जब वही रिकॉर्ड 100 तक चला जाएगा कि 100 लोगों से या 100 कस्टमर से आप मिले तो उन 100 के अंदर से कितने कस्टमरों ने आपके प्रोडक्ट को खरीदा, तो आपको ऐसे आपकी जो सेल्स करने का रेशियो है उसका पता लगेगा। और जब उसका पता लगेगा आप आइडिया लगाएंगे यदि मैं 100 लोगों से मिलता हूं तो मैं अपने 20 प्रोडक्ट सेल कर पाता हूं या मैं इतनी सेल कर पाता हूं। यदि मैं 200 लोगों से मिलूंगा तो कितनी सेल होगी, 500 कस्टमर से मिलूंगा तो कितनी सेल होगी। और दोस्तों यदि आप ऐसे 6 महीने का या 3 महीने का एक डाटा कलेक्ट करते हैं, कस्टमर का रिकॉर्ड्स आपके पास होता है और जब आप देखते हैं आफ्टर 3 मंथ कि मैं इतने लोगों से मिला और मैंने इतने प्रोडक्ट सेल कर किए, तो दोस्तों आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड्स है। और रिकॉर्ड्स ये कहता है कि आप 20 लोगों से मिले और आपने 5 लोगों को सेल की। यदि आपके पास रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं दोस्तों, आपके पास लिखा नहीं होता है कि आप कितने कस्टमर से मिले और क्या क्या एक्टिविटी फील्ड में हुई, तो दोस्तों आप सेल्स के प्रोफेशन में पूरी उम्र ऐसे घिसते रहते हैं और कोई भी तरक्की आप नहीं कर पाते हैं दोस्तों। और यदि दोस्तों आप रिकॉर्ड रखना शुरू करेंगे, हर कस्टमर का रिकॉर्ड्स आपके पास होगा, हर टेरिटरी का रिकॉर्ड्स आपके पास होगा। रिकॉर्ड से दोस्तों आपको यह पता लगेगा कि 2 महीने पहले आप कहां गए थे, किस कस्टमर से मिले थे। रिकॉर्ड्स होगा तो 1 मिनट में आप उसको देख के चेक कर सकते हैं कि उस दिन आप कहां गए थे। तो इसलिए दोस्तों यदि आपको सेल्स के प्रोफेशन में कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है, तो आप रिकॉर्ड रखना शुरू करिए। हर कस्टमर का रिकॉर्ड्स आपके पास होना चाहिए, आपकी डायरी में नोट होना चाहिए। और फिर देखिए दोस्तों धीरे धीरे आपकी सेल्स कैसे बढ़ जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी गलती हर सेल्समैन यही करता है कि उसके पास रिकॉर्ड्स नहीं होता है। इसलिए दोस्तों आप कहीं भी जाएं, किसी भी कस्टमर से मिले तो आपके पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। एक दिन में आप कितने लोगों से मिलते हैं उसका आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। कितने प्रोडक्ट सेल किए उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। एक वीक में आपने कितनी सेल की उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। और एक मंथ में आपने क्या किया उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। और जब दोस्तों ये रिकॉर्ड आपके पास डाटा कलेक्ट होना शुरू होगा और आप उसको देखेंगे कि पीछे मैंने क्या किया है उस रिकॉर्ड के हिसाब से, तो आगे आप ऑटोमेटिक अपने सेल को बढ़ा पाएंगे और ऑटोमेटिक मोटिवेट होंगे आप कि मैं इतने लोगों से यदि मिला हूं तो मेरी इतनी सेल हुई है। और यदि मैं और ज्यादा लोगों से और ज्यादा कस्टमर से मिलूंगा तो मैं 10 गुना 20 गुना तक सेल को बढ़ा सकता हूं। तो इसलिए दोस्तों जो सेल्स है वो जस्ट फॉर ओनली नंबर ऑफ गेम होता है दोस्तों। जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे उतनी ज्यादा सेल ऑटोमेटिक होती चली जाएगी। फिर दोस्तों आपको यह भी पता लगेगा कि जैसे आप स्टार्टिंग के जो दिन थे आपके, आप 10 लोगों से मिलते थे, आप 2 सेल कर पाते थे। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है, आप डाटा कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, रखना शुरू कर देते हैं, फिर वो एक दिन ऐसा भी आएगा आप 10 लोगों से मिलेंगे, आप 3 या 4 को सेल कर पाएंगे। तो डाटा कलेक्ट करने का, डाटा रिकॉर्ड रखने का सिर्फ सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है, आपको आपकी काम करने की कैपेसिटी का पता चलेगा कि आप एक दिन में कितना काम करते हैं और कैसे करते हैं। तो दोस्तों यदि आप भी सेल्स में आगे बढ़ना चाहते हैं
तो आप अपने रिकॉर्ड्स को रखना शुरू करिए और फिर देखिए आप अपनी फील्ड में कितना करते हैं और कितने अच्छी तरह से आप सेल कर पाएंगे और आप अपने फील्ड में आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपने इस वीडियो से कुछ नॉलेज ली तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय।